हेलो स्टूडेंट, मैं संजय कुमार सिंह। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। आज हम लोग इसके बारे में फोकस करेंगे, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं लिक्विड लिक्विड सिस्टम। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लाइक डिजॉल्व स्लाइड, यानी अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर सेम होगा तो वो तो कम्प्लीटली मिक्सबल होगा। लेकिन अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर सेम नहीं होगा तो हो सकता है पार्शली मिक्सबल हो सकता है कम्प्लीटली इमिक्सबल हो। तो ऐसे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कितनी पॉसिबिलिटी है लिक्विड और लिक्विड सिस्टम का। उसके बाद हम लोग देखेंगे लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लिक्विड इन लिक्विड सिस्टम या लिक्विड लिक्विड सिस्टम। इसमें मेनली हम लोग फोकस करना है लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, यानी कंप्लीटली मिक्सबल लिक्विड। तो इसको अगर देखा जाए लिक्विड इन लिक्विड सिस्टम, लिक्विड लिक्विड सिस्टम, तो इसको 3 पार्ट में हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। एक ऐसा लिक्विड लिक्विड सिस्टम जिसमें मान लीजिए 2 लिक्विड लिए, उसको कंप्लीटली हम लोग मिक्स कर लिए, यानी मिक्सबल है। ऐसा भी हो सकता है 2 लिक्विड को लिए लेकिन वो कंप्लीटली मिक्सबल नहीं है। उसमें 2 पॉसिबिलिटी, एक तो हो सकता है पार्शली मिक्सबल हो, एक ये हो सकता है कि बिल्कुल मिक्स नहीं कर रहा। तो ऐसे हम लोग इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो कंप्लीटली लिक्विड दैट्स आर कंप्लीटली मिक्सबल, लिक्विड्स दैट आर completely miscible। दूसरा क्या हो सकता है, liquids that are partially miscible। फिर क्या हो सकता है, liquids that are completely immiscible। अब इन तीनों को हम लोग कुछ एग्जांपल के हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। इन तीनों जो लिक्विड और लिक्विड सिस्टम का है डिवीजन, इसको तब सबसे पहले हम लोग देखेंगे लिक्विड्स दैट आर कंप्लीटली मिक्सबल। क्या होना चाहिए इसके लिए, बताया गया लाइक डिजॉल्व स्लाइड। अगर सॉल्यूट पोलर है तो सॉल्वेंट भी पोलर होना चाहिए, सॉल्यूट अगर नॉन पोलर है तो सॉल्वेंट भी नॉन पोलर होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग कुछ बाइनरी सॉल्यूशन लेते हैं, 2 कंपोनेंट सिस्टम, 2 कंपोनेंट सिस्टम एंड बाइनरी सॉल्यूशन ले लेते हैं। अगर ये कंप्लीटली मिक्सबल है यानी दोनों का नेचर क्या होना चाहिए, दोनों का नेचर सेम होना चाहिए। अगर सॉल्यूट पोलर है तो सॉल्वेंट भी पोलर होना चाहिए, अगर सॉल्यूट नॉन पोलर है तो सॉल्वेंट भी नॉन पोलर होना चाहिए, तब तो कंप्लीटली मिक्सबल हो जाएगा। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ बेंजीन एंड टॉल्यूइन का मिक्सचर, बेंजीन एंड टॉल्यूइन। देखिए दोनों नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर है, दोनों डिजॉल्व हो जाएगा। अगर स्ट्रक्चर पर जाएंगे तो बेंजीन का ये स्ट्रक्चर होता है, टॉल्यूइन का क्या है, टॉल्यूइन होता है बेंजीन पर CH3, एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ से यहाँ CH3 ग्रुप लगा देंगे। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेंगे, इन दोनों का सॉल्यूशन बनाएंगे तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, कंप्लीटली मिक्सबल होगा। और भी ले सकते हैं हम लोग इथेनॉल इन वाटर, इथेनॉल एंड वाटर। देखिए ये पोलर है, ये भी पोलर है, इजीली डिजॉल्व हो जाएगा। उसी तरह जैसे नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल पेंटेन, ये क्या है, ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, बिल्कुल कंप्लीटली मिक्सबल है। और भी ले सकते हैं हम, जैसे
क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। ये भी मिसबल हो जाएगा, ये भी पोलर, ये भी पोलर। तो ये जितना हम एग्जांपल लिए हैं ये सब का सब क्या है, कंप्लीटली मिसबल लिक्विड लिक्विड सिस्टम है। इसलिए हमारा ये सॉल्यूशन का लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन का लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल है। मेनली हम लोग को यही डिस्कस करना है, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, क्योंकि लिक्विड और लिक्विड सिस्टम के तो ये भी बनेगा कंप्लीटली मिसबल, पार्शियली मिसबल और इमिसिबल। लेकिन हमको इन दोनों को डिस्कस नहीं करना है यहाँ, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। और जानते हैं आपकी सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। तो हम लोग सिर्फ इसके बारे में आगे चल के डिस्कस करेंगे, फिर इसका भी डिवीजन होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ हम लोग को फोकस करना है, चल इसको हम लोग देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसको फोकस करेंगे। चलिए इसका भी एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। लिक्विड डाटा पार्शियली मिसबल, देखिए पार्शियली मिसबल है, हो सकता है कुछ पोलर पार्ट हो और कुछ नॉन पोलर पार्ट है, जिसके चलते मान लीजिए हम फिनॉल ले लेते हैं एग्जाम्पल, फिनॉल एंड वाटर, फिनॉल एंड वाटर। फिनॉल का स्ट्रक्चर आप लोग जानते होंगे, फिनॉल बेंजीन से ये छटा के यहाँ वही जोड़ दिए, एंड वाटर। वाटर क्या है, H2O। देखिए ये इतना एंड क्या है, इतना पार्ट हमारा नॉन पोलर है। तो अगर बेंजीन रहता तो क्या होता, वाटर में क्या होता, बेंजीन वाटर में क्या हो जाएगा, इमिसिबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक OH ग्रुप लगा दिए हैं और ये पोलर है, इतने के चलते इनके बीच में क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है, जिसके चलते ये तो डिजॉल्व होता है, लेकिन कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होता है, क्योंकि जो ये पार्ट है ये वाटर से क्या करता है, वाटर से रिपल्सन होता है इसका। इस पार्ट के चलते वाटर और इस पार्ट के चलते इनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन। लेकिन ये पार्ट क्या है, पोलर है, जिसके चलते इसके साथ वाटर के साथ इसका अट्रैक्शन हो जाता है। इसलिए ये जो फिनॉल है वाटर में पार्शियली मिसबल होता है, कंप्लीटली मिसबल नहीं होता है। अगर ये पार्ट हटा देंगे हम तो क्या बच जाएगा, बेंजीन इन वाटर, ये बिल्कुल मिक्स नहीं होगा। इसको किस में ले सकते हैं हम, इसमें ले सकते हैं। इमिसिबल का एग्जांपल हो जाएगा बेंजीन एंड वाटर। देखिए बेंजीन ले लिए, वाटर ले लिए, ये क्या है हमारा, ये कंपाउंड क्या है, अब जानते हैं नॉन पोलर है। ये क्या है, पोलर है। तो ये दोनों एक दूसरे में डिजॉल्व नहीं होगा, बिल्कुल मिक्स नहीं होगा। लेकिन यहाँ थोड़ा सा पोलर एंड आ गया है, पोलर पार्ट के चलते वाटर से इंटरेक्शन होगा, इसलिए पार्शियली सोलबल हो जाएगा। उसी तरह हम इथेन और भी ले सकते हैं एग्जांपल, जैसे ईथर एंड वाटर। ईथर में जानते हैं, अगर डिपेंड करता है चेन पर भी, अल्काइल ग्रुप जो लगा है, यहाँ हम एक ईथर लेते हैं ROR एंड वाटर। अगर इसका ये जो अल्काइल ग्रुप है उसका लेंथ बहुत ज़्यादा होगा, इधर इसका भी लेंथ ज़्यादा होगा, बढ़ा देंगे लेंथ तो वाटर में सॉल्युबिलिटी घट जाएगा। वाटर के साथ ईथर अगर थोड़ा बहुत डिजॉल्व भी हो रहा है तो किसके चलते, इस ऑक्सीजन के चलते, इसी ऑक्सीजन के चलते ये बॉन्ड पोलर हो जाता है। तो यहाँ वाटर और इस ऑक्सीजन के बीच में इंटरेक्शन होता है, और इसी के चलते ईथर वाटर में डिजॉल्व होता है, लेकिन पार्शियली डिजॉल्व होता है, कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होगा। वो डिपेंड करेगा कितना डिजॉल्व होगा इसके लेंथ पर, अल्काइल ग्रुप के लेंथ पर। अगर बहुत बड़ा लेंथ है, बहुत ज़्यादा लेंथ है, तो वाटर में उसकी सॉल्युबिलिटी और घट जाएगी, बहुत कम डिजॉल्व होगा। लेकिन अगर लेंथ का साइज घटा देंगे तो थोड़ा सा वाटर में सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये तो सारे एग्जांपल हो गए, तीनों जो पार्ट है उसके एग्जांपल हो गए। लेकिन मेनली हम लोगों को फोकस किस पर करना है, मेनली हम लोगों को फोकस करना है इस पार्ट पर। तब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, लिक्विड्स दैट आर कंप्लीटली मिक्सबल, यानी हम लोग को डिस्कस करना लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, होमोजेनियस मिक्सचर। तब हम लोग इसको फोकस करेंगे।
आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग इसको रिसर्च करेंगे। हो गया होगा, चलिए इसको हम रब करते हैं। अब लिक्विड इन लिक्विड सिस्टम, यानी ऐसा लिक्विड लेना है, ऐसा 2 लिक्विड ले लीजिए, क्योंकि हम लोग तो बाइनरी मिक्सचर डिस्कस करना है, तो ऐसा 2 लिक्विड लेना है जो बिल्कुल कंप्लीटली मिक्सबल है, दोनों एक दूसरे में इजीली मिक्स हो जाए। तो ऐसा 2 लेना है कंटेनर, एक कंटेनर लेना है, जिसमें लिक्विड ए है, लिक्विड ए मान लेते हैं, कोई लिक्विड है, प्योर लिक्विड है, का नाम दे रहे हैं लिक्विड ए। एक दूसरा कंटेनर है जिसमें बी लिक्विड रखा है, तो लिक्विड बी रख देना। ऐसे तो आप ऐसे दिखा सकते हैं लिक्विड, लेकिन पार्टिकल वाइज दिखाना है तो दिखा दीजिए सर। एक सॉल्यूशन है, प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड है, किसके पार्टिकल होंगे पूरे सॉल्यूशन में? किसके पार्टिकल हैं पूरे सॉल्यूशन में? किसके पार्टिकल होंगे? ए के, सिर्फ ए के पार्टिकल हैं। नाम देते हैं, यहाँ किसके पार्टिकल होंगे? अगर इसका नाम दे देते हैं तो मान लीजिए बी, इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, पूरा कंप्लीट डार्क कर देते हैं। ये दिखाने का तरीका है एक्सप्रेस करने का, तो कंप्लीट सब कर देते हैं। चलिए, एक इसके पार्टिकल ए के, पार्टिकल बी के हैं, ये सब बी के पार्टिकल हैं, होगा भी। ये प्योर लिक्विड है हमारा, प्योर लिक्विड, ये भी प्योर लिक्विड है। इसमें सिर्फ बी के पार्टिकल होंगे, इसमें किसके पार्टिकल हैं? सिर्फ ए के पार्टिकल है। अब इसमें कैसा इंटरेक्शन होगा? ए और ए के बीच में इंटरेक्शन होगा, पार्टिकल ए और ए के बीच में इंटरेक्शन होगा, ए और ए के बीच में इंटरेक्शन होगा। इसमें किस टाइप का इंटरेक्शन होगा? तो बी और बी के बीच में इंटरेक्शन होगा, बी और बी के बीच में इंटरेक्शन होगा, क्योंकि प्योर लिक्विड है, इसमें सिर्फ ए के पार्टिकल होंगे, इसमें क्या होंगे? सिर्फ बी के पार्टिकल हैं। चलिए इन दोनों को हम लोग मिक्स करने जा रहे हैं। तो बड़ा कंटेनर है, इसमें ले लिए, चाहे मान लीजिए इसी को ऐसा भी कर सकते हैं, इसी कंटेनर में, इसी कंटेनर बी में लिक्विड ए को डालने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए इस कंटेनर के लिक्विड को इसमें डालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या होगा? देखिए, जब ये सब लिक्विड इसमें जाएगा, ए के पार्टिकल इसमें जाएंगे, तो ये क्या होगा? इनके बीच में सेपरेशन होगा, बी के पार्टिकल के बीच में सेपरेशन होगा। जितने बी के पार्टिकल हैं उनके बीच में सेपरेशन होगा, क्योंकि इसमें ए के पार्टिकल तो इंटर करेगा। तो पहला क्या होगा? देखिए, मान लीजिए सॉल्वेंट भी मान सकते हैं कंपोनेंट बी को, या सॉल्वेंट जो भी मानना मान सकते हैं, ये हम सिंपल कर रहे हैं। कंपोनेंट बी के जो पार्टिकल हैं उनके बीच में क्या होगा? सेपरेशन होगा, उनके बीच में सेपरेशन होगा, क्योंकि ए इंटर करेगा। ये जितने हैं ओपन सर्किल दिखाए हैं, ये पार्टिकल क्या करेगा? इंटर करेगा यहाँ, तो इनके बीच में सेपरेशन होगा। और साथ ही साथ क्या होगा? मान लीजिए हम इसमें डालें, क्या सिचुएशन होगा? कुछ ऐसा सिचुएशन हम दिखा रहे हैं। मान लीजिए यहाँ ये सेपरेट हो गया, ऐसे कुछ बीच में क्या इंटर कर जाएगा? ए का पार्टिकल, ये बी का पार्टिकल है, ये ए का पार्टिकल है, ऐसे ही बहुत सारे पार्टिकल आ जाएंगे। ये बी के पार्टिकल है, बीच में ए के पार्टिकल आ गए, ये बी का है, ए का पार्टिकल है, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल आ जाएंगे, दोनों मिक्सिंग हो जाएगा। अब जनरल ऐसे फिगर हम बनाते हैं।
सरफेस पर वही कंडीशन होगा। यहाँ सरफेस पर क्या था, सिर्फ ए के पार्टिकल थे सरफेस पर, यहाँ क्या था, सिर्फ बी के पार्टिकल सरफेस पर थे। यहाँ क्या हो गया, देखिए ए और बी दोनों के पार्टिकल होंगे, सरफेस पर ए और बी दोनों के पार्टिकल होंगे। पूरे लिक्विड में देखिए ए और बी के पार्टिकल होंगे, और आप बना सकते हैं पार्टिकल। हो गया कंप्लीट, समझने के लिए। तो देखिए एक्चुअल में क्या हुआ, जैसे ही ए को हम बी में मिला रहे हैं तो सेपरेशन हो रहा है, बी और बी के पार्टिकल में सेपरेशन हो रहा है, साथ ही साथ ए और ए के बीच में के पार्टिकल में भी सेपरेशन हो रहा है। जैसे बी और बी के पार्टिकल के बीच में सेपरेशन हुआ, इंटर कर गया है। स्टेप वाइज समझने की कोशिश करेंगे तो और समझ में आएगा। हम स्टेप 1 मान लीजिए, एक एक करके होता तो एक्चुअल एक साथ है, लेकिन एक्चुअल वाइज हम लोग अगर स्टेप वाइज को समझ ले तो ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ क्या होगा, सेपरेशन ऑफ द पार्टिकल बी। अगर इसको हम सॉल्वेंट मान ले या सॉल्यूट मान ले, जो भी मानना है मान सकते हैं आप। सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट बी, आइए क्या होगा, जैसे ये जाएगा इनके बीच में सेपरेशन होगा, ये बीच में इंटर करेगा, इनके पार्टिकल के बीच में क्या होगा, सेपरेशन होगा। अब ये हमारा जाएगा उसमें, तो इनके पार्टिकल के बीच में सेपरेशन होगा। स्टेप अगर हम ले रहे हैं सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कंपोनेंट बी। एक लिक्विड है, इनके पार्टिकल के बीच में क्या होगा, सेपरेशन होगा, इंटर करेगा पार्टिकल, इनका सेपरेशन होगा, साथ ही साथ इनके बीच का भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। स्टेप 2 क्या ले लें, सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कंपोनेंट ए। और देखिए साथ में जैसे ही होगा तो फिर इनके बीच में क्या होगा, अचानक इसको इसमें डालते हैं तो इनके पार्टिकल के बीच में सेपरेशन होता है, इसके पार्टिकल के बीच में भी सेपरेशन होता है, फिर तो इक्विलिब्रियम में आएगा सिस्टम। इनके बीच में क्या होगा, 2 स्टेप, तो शुरू के स्टार्टिंग के 2 स्टेप इसके सेपरेशन हो रहे हैं पार्टिकल के, इसके भी पार्टिकल के सेपरेशन हो, फिर उनके बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, अट्रैक्टिव इंटरेक्शन होगा, पार्टिकल एक दूसरे के करीब आएगा। तो कैसा इंटरेक्शन होगा, ए और ए के बीच, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में ए न्यू इंटरेक्शन होगा। तो स्टेप अगर हम 3 जूम करें, स्टेप क्या है 3, तो क्या होगा, अट्रैक्टिव interaction of particles A and ऐसे लिख सकते हैं, attractive interaction of component particles of component A and particles of component B, of component। देखिए स्टेप वाइज लिख दिए हैं यहाँ पर। पहला तो सॉल्वेंट के पार्टिकल चाहे कंपोनेंट लिए हैं तो कंपोनेंट बी के बीच में सेपरेशन होगा, उसी तरह कंपोनेंट ए के पार्टिकल के बीच में सेपरेशन होगा, फिर उन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्टिव इंटरेक्शन होगा, पार्टिकल एक दूसरे के करीब में आएगा। पूरे प्रोसेस में जो इंथैल्पी चेंज होगा उसको हम लोग कहते हैं इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, उसको कहेंगे हम लोग इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अब इसको स्टेप वाइज समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए इस स्टेप में कुछ इंथैल्पी चेंज हो गया, हम ले रहे हैं जैसे डेल्टा H1 एज्यूम करें,
और ये बताइए सेपरेशन होगा तो एनर्जी देना पड़ेगा कि एनर्जी रिलीज होगा? जब भी दो पार्टिकल टू पार्टिकल के बीच में सेपरेशन होगा तो आपको एनर्जी देना पड़ेगा। और प्रोसेस क्या होगा? एंडोथर्मिक, यानी ये डेल्टा H1 जो होगा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमारा प्रोसेस क्या है? एंडोथर्मिक है। यहाँ भी सेपरेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ कंपोनेंट भी, यहाँ भी सेपरेशन होगा। ये कैसा प्रोसेस होगा? ये भी एंडोथर्मिक, इसको H2 मान रहे हैं, डेल्टा H2, ये भी पॉजिटिव होगा। और फिर लास्ट जो स्टेप है 3, वो क्या हो रहा है? इंटरेक्शन हो रहा है, अट्रैक्टिव इंटरेक्शन। ए और बी एक दूसरे के करीब आ रहा है, ए और बी एक दूसरे के करीब आ रहा है, तो सिस्टम क्या करेगा? सिस्टम एनर्जी रिलीज करेगा। तो जो थर्ड स्टेप है वो हमारा क्या होगा? इसको अगर डेल्टा H3 करें, ये क्या होगा? ये तो निगेटिव होगा, क्योंकि एक जो थर्मिक प्रोसेस होगा, ये हमारा जो प्रोसेस होगा एक्सोथर्मिक। शुरू के 2 स्टेप क्या है? एंडोथर्मिक, ये क्या है? एंडोथर्मिक। लेकिन ये स्टेप जिसमें अट्रैक्टिव इंटरेक्शन हो रहा वो क्या हो? एक्सोथर्मिक। तो अगर इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहें तो क्या होगा? इन तीनों का सम होगा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। इन तीनों जो इंथैल्पी है उसका सम होगा। तो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक चीज यहाँ और आप देख लें पहले, इसमें कितने टाइप का इंटरेक्शन होगा? इसमें 3 टाइप का इंटरेक्शन होगा। एक तो इंटरेक्शन ओल्ड इंटरेक्शन 2 होगा, ए और ए के बीच में इंटरेक्शन होगा, बी और बी के बीच में इंटरेक्शन होगा, साथ ही एक न्यू इंटरेक्शन हो रहा है, अट्रैक्टिव इंटरेक्शन। वो क्या है? ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में। आगे चल के हम लोग इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ देखिए, अगर कोई पूछे आपसे कितने टाइप का इंटरेक्शन होगा, एक तो ए और ए के बीच में होगा, दूसरा बी और बी के बीच में होगा, यानी ए और जो सॉल्यूशन बन गया है उसमें क्या होगा? ए और ए के बीच में होगा, और क्या होगा? बी और बी के बीच में होगा। इसके अलावा एक और नया इंटरेक्शन हो गया है ए और बी के बीच में। इसमें 3 टाइप का इंटरेक्शन हो रहा है, ए और ए के बीच में, बी और बी के बीच में, और एक न्यू इंटरेक्शन क्या हो गया सॉल्यूशन बनने के बाद? ए और बी के बीच में। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, तो देखिए जो चेंज हो रहा है, ए और बी को मिलाए हैं, उसमें मिक्सिंग में इंथैल्पी का जो चेंज हो रहा है, चेंज ऑफ इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? तो इन तीनों जो हम लोग इसको डिवाइड किए 3 पार्ट में कैटेगराइज करके, 3 स्टेप में डिवाइड करके स्टडी कर रहे हैं, तो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? तीनों का सम होगा। आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स में बताया गया है जो इंथैल्पी है वो स्टेट फंक्शन है। तो जो टोटल इंथैल्पी हम लोग निकालेंगे, यानी इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, वो तीनों जो स्टेप वाइज कैटेगराइज किए हैं, डिवाइड किए हैं, वो तीनों का सम होगा। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम रफ करने जा रहे हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हम इसको रफ करने जा रहे हैं। इसको ध्यान से लिखें आप। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन या मिक्सिंग ऑफ लिख सकते हैं। सॉल्यूशन जब बनाए हैं उसमें मिक्सिंग किए हैं 2 कंपोनेंट को, उसमें या सॉल्यूशन का एंथैल्पी जो भी लिखना आप लिख सकते हैं समझने के लिए। 2 कंपोनेंट को मिक्स किए हैं जिसमें एंथैल्पी जो चेंज होगा उसे कहते हैं मिक्सिंग ऑफ एंथैल्पी या चेंज ऑफ मिक्सिंग ऑफ एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ये किसके बराबर होगा? तीनों के सम के बराबर, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। बेहतर होगा कि अभी सॉल्यूशन समझें यहाँ। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन या मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन दोनों सेम है। ये क्या होगा? ये जो होगा वो एक्सोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक होगा। कैसा होगा कि इसमें एनर्जी का कोई चीज नहीं होगा, यानी इसका वैल्यू क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा तो इस केस में एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? नेगेटिव। अगर एंडोथर्मिक होगा तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव। अगर मान लीजिए कोई एंथैल्पी चेंज नहीं हो रहा है, उस सिचुएशन में इसकी वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। ऑफ कोर्स इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हम देख रहे हैं कैसे डिपेंड करेगा। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ शुरू का जो 2 स्टेप है वो तो दोनों एंडोथर्मिक है, वो तो पॉजिटिव है। लास्ट का जो स्टेप है क्या है? एक्सोथर्मिक है। ये टोटल जो सम किए हैं, अगर इसका वैल्यू निगेटिव आ जाए तो हमारा प्रोसेस क्या होगा? एक्सोथर्मिक। केस 3 होगा
अगर ध्यान दें आप तो अगर केस वन ले रहे हैं, केस वाइज डिस्कस कर ले रहे हैं। अगर इन दोनों का सम जो पॉजिटिव है, इन दोनों का सम जो पॉजिटिव है, अगर डेल्टा H3 से क्या है पॉजिटिव वैल्यू इसके निगेटिव वैल्यू से अधिक हो जाए, यानी मॉड में लेना है तो ले सकते हैं आप डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 ग्रेटर है किससे, मॉड में ले लेते हैं, ये तो वैल्यू निगेटिव है, मॉड में ले लिया पॉजिटिव हो गया। अगर इन दोनों का सम इसके निगेटिव वैल्यू से अधिक होगा यानी पॉजिटिव वैल्यू, तो ओवरऑल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो डेल्टा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। यानी हमारा जो सॉल्यूशन लिक्विड को मिक्स किए हैं उसमें क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा कि एनर्जी देना पड़ेगा सिस्टम को, तो एनर्जी देना पड़ेगा। यानी एंथैल्पी ऑफ जो हम लोग मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन की जो देख रहे हैं एंथैल्पी, उसकी वैल्यू आ गया पॉजिटिव, यानी चेंज ऑफ एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू पॉजिटिव। तो हमारा प्रोसेस क्या हो गया, एंडोथर्मी, यानी आप टू लिक्विड को मिलाएंगे वो तभी मिलेगा जब आप सिस्टम को हीट देंगे, सिस्टम को हीट देंगे। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि जो सेपरेशन में एंथैल्पी चेंज हो रहा है, जितना एंथैल्पी दे रहे हैं हम सिस्टम को उतना एंथैल्पी इसमें एनर्जी रिलीज नहीं हो रहा है, उतना हीट रिलीज नहीं हो रहा है सिस्टम से, यानी इनके बीच में अट्रैक्टिव जो फोर्स लग रहा है वो उतना स्ट्रांग नहीं है। लिपिड ए और बी दोनों एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर रहा है मतलब सिस्टम से उतना एनर्जी रिलीज नहीं हो रहा है। तो ये दोनों फैक्टर है स्टार्टिंग का जो सेपरेशन वाला, ये इसके ऊपर डोमिनेंट हो जा रहा है, इसीलिए ओवरऑल जो हमारा प्रोसेस है एंथैल्पी जो चेंज देख रहे हैं मिक्सिंग का, वो क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव, यानी प्रोसेस क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस। इस सिचुएशन में क्या होगा, ए और बी जो लिक्विड है उनके बीच में कैसा इंटरेक्शन होगा, क्विकली इंटरेक्शन होगा, स्ट्रांगली इंटरेक्शन नहीं होगा। लिक्विड की टेंडेंसी ये रहेगा कि वो एस्केप कर जाए, वो वेपर स्टेट में जाना चाहेगा, स्टेबल नहीं होगा हमारा सिस्टम। केस 2 क्या हो सकता है, केस 2 ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए इन दोनों का सम डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, ये वैल्यू क्या है पॉजिटिव में, ये वैल्यू क्या है निगेटिव में, ये पॉजिटिव वैल्यू इस निगेटिव वैल्यू से कम हो जाए तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी हमारा प्रोसेस क्या होगा मिक्सिंग का एक्सोथर्मिक होगा, क्योंकि डेल्टा H की वैल्यू तो निगेटिव होगा। ऐसा ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा इन दोनों का सम इससे क्या है, मॉड लेने के बाद छोटा हो रहा है, यानी देखिए ये पॉजिटिव है ये निगेटिव, यानी निगेटिव वैल्यू अधिक है पॉजिटिव से, तो ओवरऑल तीनों का सम क्या होगा, निगेटिव होगा। एंथैल्पी ऑफ जो सॉल्यूशन है उसकी वैल्यू क्या होगा, इस केस में निगेटिव होगा, तो प्रोसेस क्या होगा हमारा, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, यानी मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। अब बता सकते हैं इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, कौन सा पार्ट डोमिनेंट है, ये वाला, यानी जो अट्रैक्टिव इंटरेक्शन हो रहा है वो डोमिनेंट है, यानी ए और बी के जो पार्टिकल है एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सिस्टम से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जा रहा है। जितना हम एनर्जी दे रहे हैं उनको सेपरेट करने में, अट्रैक्शन के बाद जितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, वो एनर्जी जो रिलीज हो रहा है एनर्जी जो हम एनर्जी दिए हैं उससे कहीं अधिक है, यानी ओवरऑल तीनों का सम करें तो सिस्टम क्या किया है, एनर्जी रिलीज किया है, तो यानी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू क्या होगा, चेंज ऑफ एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा, यानी ए और बी के बीच में स्ट्रांगली अट्रैक्शन होगा, और इस टाइप के लिक्विड इजीली वेपराइज नहीं होगा, वो लिक्विड स्टेट में रहना पसंद करेगा, उसी स्टेट में स्टेबल होगा। अब क्या होगा, केस 3, ऐसा भी एक सिचुएशन होगा कि जो हम लोग जो 2 स्टेप है, स्टेप 1 है स्टेप 2 जिसमें एनर्जी दे रहे हैं, और स्टेप 3 का इंटरेक्शन है,
स्टेप 3 में जितना एनर्जी रिलीज हो रहा है और उतना ही एनर्जी हम स्टेप 1 और 2 में दिए हैं, तो क्या होगा, तीनों का सम तो 0 हो जाएगा। यानी ऐसा सिचुएशन, यानी इस सिचुएशन में क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा। यानी अगर हम मिक्सिंग कर रहे हैं टू लिक्विड को, तो जो चेंज ऑफ एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है वो तो ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव, नाइदर एक्सोथर्मिक नॉट एंडोथर्मिक। इसमें कोई एंथैल्पी का चेंज नहीं हो रहा है। ये तो एक जो एंडोथर्मिक था, एक एक्सोथर्मिक था, ये क्या हो जाएगा, नाइदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक, नॉर एंडोथर्मिक। देखिए ध्यान दीजिए, ये क्या है, एंडोथर्मिक यानी सिस्टम को हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। ये कैसा है, एक्सोथर्मिक सिस्टम हीट दे रहा है। ये कैसा प्रोसेस हमारा, नाइदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक, न सिस्टम हीट दे रहा है न सिस्टम को हीट देना पड़ रहा है। यानी एक तरह से सिस्टम न तो हीट इवॉल्व कर रहा है न सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। यानी मिक्सिंग में हम लोग नहीं तो सिस्टम को हीट दे रहे हैं, न सिस्टम से एनर्जी रिलीज हो रहा है, न तो सिस्टम से हीट रिलीज हो रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन 0 हो जाएगा। तो एक्चुअल में इसमें कर सकते हैं हम, जैसे इंटरेक्शन देख रहे थे, किस टाइप का इंटरेक्शन, अगर प्योर था तो ए और ए के बीच में, लिक्विड ए में क्या लगेगा इंटरेक्शन, ए और ए के बीच में। लिक्विड बी में क्या होगा, बी और बी के बीच में सॉल्यूशन बनाने के बाद क्या हो रहा है, इंटरेक्शन ए और बी के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। तो ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है वो क्या है, सेम है। ए और बी के बीच में लगने वाले इंटरेक्शन के क्या इक्वल है। तो यानी अगर हम टू लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं तो ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है वो क्या है, पहले के इंटरेक्शन से स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, सेम है, सेम इंटरेक्शन। इसमें कोई एंथैल्पी चेंज नहीं होगा, इसमें कोई एंथैल्पी चेंज नहीं होगा। आप समझिए, अब केस 1, 2 और 3 केस है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ इस सिचुएशन में अभी हम बताएं एंडोथर्मिक, इसमें लिक्विड ए और ए के बीच में उतना स्ट्रांगली इंटरेक्शन नहीं होगा बल्कि वीकली इंटरेक्शन होगा। तो क्या होगा, वॉल्यूम, ऑफ कोर्स जब ए और बी को मिलाएंगे, जितना सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वॉल्यूम होगा जोड़ने के बाद, उससे कहीं सॉल्यूशन का वॉल्यूम अधिक होगा। यानी सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्योंकि लिक्विड ए और बी के बीच में क्या हो रहा है, स्ट्रांगली इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, वीकली इंटरेक्शन है। पहले के रिस्पेक्ट में जो प्योर स्टेट में था, अब सॉल्यूशन बनाए तो इंटरेक्शन घट गया, इंटरेक्शन घटा तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। मास तो कंजर्व रहता है लेकिन वॉल्यूम कंजर्व नहीं रहता है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम है उससे अधिक हो जाएगा सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम चेंज देखेंगे इस केस में थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर वॉल्यूम चेंज देखेंगे, मिक्सिंग का वॉल्यूम चेंज, तो क्या होगा, इसमें बढ़ जाएगा वॉल्यूम चेंज, पॉजिटिव होगा वैल्यू। इस केस में क्या होगा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, लिक्विड ए और बी स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब ए और बी के पार्टिकल एक दूसरे के करीब में आएंगे, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। यानी आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम को ऐड करेंगे, जितना वॉल्यूम आएगा उससे सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। यानी जो मिक्सिंग की बात हम लोग कर रहे हैं, बी यहाँ मिक्सिंग, इसकी वैल्यू क्या होगा, लेस देन 0। लेकिन इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, इसमें तो सिमिलर इंटरेक्शन है, जैसा ए और ए के बीच में, वैसे ही बी और बी के बीच में, वैसे ही ए और बी के बीच में। तो सेम टाइप का इंटरेक्शन है ना, स्ट्रांगली ना वीकली। जैसा प्योर कंपोनेंट में है वैसे ही सॉल्यूशन बनने के बाद इंटरेक्शन है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा ना, तो वॉल्यूम बढ़ेगा सॉल्वेंट का, जितना सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिलाने के बाद वॉल्यूम होगा उतना ही सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा, न उससे अधिक न उससे कम। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में अगर देखें मिक्सिंग का जो वॉल्यूम होगा 0 होगा। अब तो हम लोग यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग वीडियो को वॉच करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ ये हो गया, आगे चल के हम एक बार फिर इसको डिस्कस करेंगे, हम पढ़ेंगे जब आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन।
और वेपर फेज के बारे में डिफरेंट रॉल्स ला देखेंगे, वहाँ और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तो ये हो गया। हम लोग आगे के नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आपको वेपर प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे, किसका, वेपर प्रेशर और लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन के बारे में, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन, यानी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर देखेंगे रॉल्स ला। आज यही इसको क्लोज कर रहे हैं। थैंक यू।